Today I am going to discuss about this is the third lecture of the statistics. Getting आई होप पहले तो जो लेक्चर मैंने दिए हैं वो आपने देखे होंगे, आपको समझ आए होंगे. एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन. गेटिंग अब है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. गेटिंग अब डेटा पहले हम पढ़ेंगे डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा. ठीक है, जो भी रॉ फैक्ट एंड फिगर होते हैं वही तो डेटा होता है. गेटिंग तो व्हाट इज़ डेटा. डेटा आर हमारे पास डेटा क्या है, डेटा आर फैक्ट्स फिगर्स और ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. देखो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए जो भी हम डेटा मतलब कि डेटा को लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, जो रॉ फैक्ट होता है फिगर्स होता है, ठीक है, वही तो हमारे पास डेटा है. गेटिंग तो व्हाट इज़ डेटा. डेटा आर फैक्ट्स है, फिगर्स है, ऑब्जर्वेशन है, कलेक्टेड है फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. जैसे 100 बच्चे हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब किसने किस सब्जेक्ट में अच्छा किया है ना, उसको हम प्रॉपर सिक्वेंस में देते हैं. ठीक है, पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारा रिपोर्ट बनाते हैं, तो वही हमारी इन्फॉर्मेशन है. तो डेटा क्या है, जो रॉ फैक्ट और फिगर जो हम कलेक्ट करते हैं क्लास से. गेटिंग द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू. अब देखो जो डेटा और न्यूमेरिकल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर स्टैटिस्टिकल स्टडी. जो डेटा है वो न्यूमेरिकल या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, या तो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है या तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम कलेक्ट करते हैं किसके लिए, स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए. याद रखना, डेटा और न्यूमेरिकल या तो न्यूमेरिकल हो सकता है या तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है कलेक्टेड फॉर स्टैटिस्टिकल स्टडी. मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट या प्राइस ऑफ द कमोडिटीज. गेटिंग फिर एक बार फिर, ठीक है, डेटा और फैक्ट्स हैं, आपके पास फिगर्स हैं और ऑब्जर्वेशन है कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. देखो एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तभी तो हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे, तभी तो हम एक एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएंगे, तभी तो हम एक अच्छी मतलब कि बता पाएंगे ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कितनी क्या कुछ चल रहा है ना. तो डेटा और न्यूमेरिकल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर स्टैटिस्टिकल स्टडी. ग्रेट. देखो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, कितने मार्क्स दिए है ना, तो वो पहले हमने कलेक्ट करना पड़ेंगे, तो उसके बाद हम रिपोर्ट बनाएंगे. प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ है ना, उस कमोडिटी जितने भी कमोडिटीज़ उनकी प्राइस क्या है. ग्रेट. अब द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू सेंसस है ना, हम कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा सेंसस से, सर्वे से, और इन ए रूटीन मैनर और इन अदर सोर्सेज इज कॉल्ड रॉ डेटा. गेटिंग मतलब कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम कहाँ से, सेंसस से, सर्वे से या रूटीन मैनर से, जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है ना, वहाँ से जो भी डेटा है, सेंसस हो, सर्वे हो या आपके पास रूटीन मैनर हो, और ये सोर्स इसका डेटा उसको क्या कहा जाता है, रॉ डेटा है. क्या कहा जाता है उसको, रॉ डेटा. गेटिंग जब इसी रॉ डेटा को हम ग्रुप या क्लासेस में मतलब कि ग्रुप्स या क्लासेस में डालते हैं, वही हमारे पास ग्रुप डेटा आ गया. गेटिंग तो डेटा दो किस्म के होते हैं, वन इज़ रॉ डेटा और मतलब कि ये यहीं से हमारे पास रॉ डेटा से हम ग्रुप डेटा बनाते हैं. गेटिंग तो जो भी हम सेंसस से, सर्वे से या रूटीन मैनर से या अदर सोर्सेज से हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. गेटिंग वही हमारे पास क्या है, रॉ डेटा है, वही हमारे पास डेटा है. गेटिंग रॉ डेटा. अब जब रॉ डेटा को हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं क्लासेस में, उसी को कहा जाता है ग्रुप डेटा. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. तो व्हाट इज डेटा. Data are facts, figures, or observation collected for the purpose of analysis and interpretation. Data are numerical or factual information collected for statistical study. Getting उसके बाद हमारे पास है the information collected through census survey or in a routine manner or other sources is called raw data. When raw data are grouped into groups or classes, they are known as group data. Getting अब हमारे पास है जो डेटा कैटेगराइज करते हैं दो किस्म के, वन इज़ द प्राइमरी डेटा एंड अदर इज़ द सेकेंडरी डेटा. ठीक है, जो फर्स्ट हैंड डेटा है और जो सेकंड टाइम हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब कि डेटा लेते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज़ सेकंड डेटा. ठीक है, तो द प्राइमरी डेटा इज़ द फर्स्ट हैंड डेटा एंड द सेकेंडरी डेटा इज़ सेकंड हैंड डेटा. ठीक, इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ लेस रिलायबल. ठीक, ये हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कलेक्ट करते हैं, ये इसका कोई पर्पज़ नहीं होती, ये उतना साइंटिफिक नहीं होता है. ठीक है, इसमें बयास के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बयास के और मैनिपुलेशन के. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. नो अब हमारे पास जो डेटा है, वन इज़ द प्राइमरी डेटा एंड अदर इज द सेकेंडरी डेटा. कौन कौन से हैं, वन इज़ द प्राइमरी डेटा एंड अदर इज सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है. देखो प्राइमरी डेटा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपने समझिए. ठीक, तो व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा एंड अदर इज द सेकेंडरी डेटा. इट इज़ द फर्स्ट हैंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. ये हमारे पास फर्स्ट हैंड डेटा और इन्फॉर्मेशन याद रखना. प्राइमरी डेटा क्या है, इट इज़ द फर्स्ट हैंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन है. गेटिंग इट इज़ द सेकंड हैंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. ये क्या हमारे पास है, सेकंड हैंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. गेटिंग ये क्या है, इट इज़ द फर्स्ट हैंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन है, ये फर्स्ट हैंड डेटा और इन्फॉर्मेशन है. इट इज़ द सेकंड हैंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये सेकंड हैंड डेटा इन्फॉर्मेशन. देखो जो इन्होंने कलेक्ट किया, उसके बाद हम किसी भी सोर्सेज से क्या करते हैं, उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं. गेटिंग
इट इज़ कलेक्टेड इन रियल टाइम, ये जाके खुद जाके लोग क्या करते हैं, जो भी इसमें एक्सपोर्ट होता है गेटिंग, वो खुद कलेक्ट करते हैं। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट, मतलब जो भी पुराना रिकॉर्ड है वहाँ से हम लेकर आते हैं गेटिंग। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट, इट इज़ कलेक्टेड इन रियल टाइम। ये मोर टाइम कंज्यूम है, देखो इसमें बहुत पैसा लगता है, मोर टाइम कंज्यूम है ना, हर जगह जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है गेटिंग। लेसर टाइम कंज्यूम, देखो पहले से किसी ने डेटा कलेक्ट किया, वहीं से उन्होंने डेटा उठा ली है ना, अब डेटा वो रिलायबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना गेटिंग। इट इज़ कॉस्टलियर, ये बहुत ही महंगा होता है, ठीक है, इट इज़ बहुत कॉस्टलियर गेटिंग। बहुत सारे लोगों को जो भी एम्प्लॉय होते हैं या बाहर से जो एक्सपोर्ट होता है उसको लाना पड़ता है, उसको हायर करना पड़ता है ना, तो ये कॉस्टलियर है, बहुत पैसा लगता है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ये सस्ता है गेटिंग। ये पहले से कलेक्टेड है तो उसने वहाँ से रिट्रीव करनी इन्फॉर्मेशन को गेटिंग, पहले से कलेक्टेड डेटा और वहीं से निकाल। द डेटा इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर, जब जो डेटा है उसको कौन पहली बार कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर गेटिंग। द डेटा इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर। द डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा, ये डेटा जो है पहले से एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ डेटा वहीं से निकालते हैं। द डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। प्राइमरी डेटा आर, देखो जो प्राइमरी डेटा ये क्या है, प्राइमरी डेटा फ्रेश है, ओरिजिनल है, रिलायबल है, वैलिड है एंड एक्यूरेट है। तो प्राइमरी डेटा आर फ्रेश, ओरिजिनल, रिलायबल, वैलिड एंड एक्यूरेट। तो प्राइमरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, आपके पास फ्रेश भी है, ओरिजिनल भी है, रिलायबल भी है, वैलिड भी है और एक्यूरेट भी है। सेकेंडरी डेटा आर लेस, ये बहुत ही लेस रिलायबल है, मतलब बहुत ही कम रिलायबल है, ठीक है, लेस वैलिड है और लेस एक्यूरेट है। तो सेकेंडरी डेटा आर लेस रिलायबल, बहुत ही कम रिलायबल है, लेस वैलिड है और लेस एक्यूरेट है। तो सेकेंडरी डेटा आर लेस रिलायबल, बहुत ही कम रिलायबल है, लेस वैलिड है, लेस एक्यूरेट है। बिकॉज द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर मे हैव मेड मिस्टेक, क्योंकि जिसने पहले क्या किया था, कलेक्ट किया था, क्या पता उसने कहीं बहुत सारी गलती की होगी, है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है गेटिंग। और इसकी जो भी पर्पज़ है अलग पर्पज़ से वहाँ पे किया था कलेक्ट, और यहाँ पे अलग पर्पज़ है गेटिंग। कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, जब यहाँ पे प्राइमरी डेटा के लिए जब हम कलेक्ट करने जाते हैं, या जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है या जिसको भेजा जाता है, जो एक्सपोर्ट होता है, उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ होता है उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, बाद में वहाँ से उठाना किसी और पर्पज़ के लिए, तो वो उसका पर्पज़ अलग हो जाता है ना गेटिंग। मेथड ऑफ कलेक्शन आर नोन एंड कंट्रोल्ड, जो मेथड ऑफ कलेक्शन है वो उनको पता होता है और कंट्रोल्ड होता है गेटिंग। अब है गेटिंग मेथड में यूज मे नॉट बी साइंटिफिक और एक्यूरेट, और इसमें जो मेथड होता है वो साइंटिफिक होता है, ठीक है गेटिंग, और यहाँ पे साइंटिफिक और एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। मेथड मे नॉट, मेथड यूज मे नॉट बी साइंटिफिक और एक्यूरेट, है ना, साइंटिफिक भी हो सकता है, एक्यूरेट भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो मेथड यूज मे नॉट बी साइंटिफिक और एक्यूरेट, मतलब कि जो भी मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं वो उतना साइंटिफिक नहीं होता, ना तो एक्यूरेट होता है गेटिंग। और यहाँ पे जो भी डेटा होता है आउटडेटेड डेटा होता है, आउटडेटेड डेटा मीन्स पुराना डेटा है ना। तो सेकेंडरी में क्या होता है, आउटडेटेड डेटा का यूज़ करते हैं, डेटा मे बी ओल्ड एंड नॉट सूटेबल फॉर करंट एनालिसिस। तो आउटडेटेड डेटा का यूज़ करते हैं सेकेंडरी में, तो डेटा मे बी ओल्ड हो सकता है एंड नॉट सूटेबल फॉर करंट एनालिसिस। चांसेस ऑफ एरर एंड बियास आर लेस, जो भी चांसेस ऑफ एरर है इसमें और जो बियास है वो बहुत ही कम है। चांसेस ऑफ एरर एंड बियास आर लेस, जो चांसेस ऑफ एरर और बियास है बहुत ही कम है। डेटा में भी बियास आर मैनिपुलेटेड, और जो डेटा है वो बियास है और मैनिपुलेटेड है ना, इसमें मैनिपुलेट होने के बड़े चांसेस हैं गेटिंग। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है, इट इज़ द फर्स्ट हैंड डेटा इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड डेटा और इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। इट इज़ द सेकंड हैंड डेटा इन्फॉर्मेशन, ये सेकंड हैंड डेटा और इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ कलेक्टेड इन रियल टाइम, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट, ये कहाँ से उठाया जाता है, पास्ट से। ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसमें बहुत टाइम लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ कॉस्टलियर, ये बहुत ही कॉस्टलियर है, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। द डेटा इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर, प्राइमरी डेटा मतलब जब इन्वेस्टिगेटर पहली बार डेटा कलेक्ट करते हैं, ये बहुत रिलायबल है, मोर एक्यूरेट है, ठीक है। विच वन इज़ मोर रिलायबल, दैट इज़ प्राइमरी डेटा नॉट सेकेंडरी डेटा, याद रखना सबसे रिलायबल कौन सा है, प्राइमरी डेटा गेटिंग। सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा गेटिंग, ये कॉस्टलियर होता है, ये कम कास्ट होता है गेटिंग, ये सस्ता होता है। द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा गेटिंग, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा वहीं से कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा आर लेस रिलायबल, लेस वैलिड, लेस एक्यूरेट, बिकॉज द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर मे हैव मेड मिस्टेक, क्योंकि जो भी ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर उसने गलती की होगी, है ना। तो बिकॉज द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर मे हैव मेड मिस्टेक गेटिंग, और इसका पर्पज़ क्या है, डिफरेंट है।
कलेक्टिव पर स्पेसिफिक पर्पज, इसका जो भी पर्पज है वो स्पेसिफिक है। गेटिंग मेथड ऑफ कलेक्शन और नॉन एंड कंट्रोल, जो भी मेथड है वो नॉन एंड कंट्रोल है। मेथड ठीक है, ये आउटडेटेड डेटा होता है। डेटा मे एंड ओल्ड, ठीक है, जो डेटा मे बी ओल्ड एंड नॉट सूटेबल फॉर करंट एनालिसिस। जो डेटा है, डेटा मे बी ओल्ड, जो डेटा है वो ओल्ड हो सकता है, एंड नॉट सूटेबल फॉर करंट एनालिसिस। मेथड यूज्ड मे नॉट बी साइंटिफिक और एक्यूरेट, ठीक है, ना तो साइंटिफिक ना तो एक्यूरेट होता है। ठीक, चांसेस ऑफ एरर एंड बियास आर लेस, और इसमें जो भी चांसेस ऑफ एरर और बियास होता है बहुत ही कम होता है। डेटा मे बी बियास और मैनिपुलेटेड, ठीक, जो डेटा है बियास और मैनिपुलेटेड हो सकता है। ठीक, तो प्लीज़ एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। देखो आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, गरी, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर जा रहे हो, गरी, इतने लोग देख रहे हैं, गरी। जब आपके लिए मैं इतने मतलब जल्दी ही जो भी सिलेबस दिया हो मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, गेटिंग। बस ये काम कर कीजिए आप, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, गेटिंग, और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर कीजिए, गेटिंग। और आपने जो भी नोट्स बनाए, गेटिंग, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, गेटिंग। इसलिए मैंने देखो हर एक चीज़ अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, गेटिंग। किसी को कहीं प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, एनी क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग, गेटिंग, तो मुझे बता दीजिएगा एवरीबॉडी। इसलिए देखो आपने नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स। देखो हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं, गेटिंग। और जो भी आप जब तक आप लिखोगे ना तब तक आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं जाएगी, गेटिंग। क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं, देखो डिफरेंट एस्पेरेंट्स या डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, गेटिंग। हर बंदे का अपनी स्ट्रैटेजी होती है टू क्रैक द एग्जामिनेशन, किसी को एग्जाम को क्रैक करने के लिए या अपने नोट्स मेकिंग बनाने के लिए, गेटिंग। इसलिए आप अपने देखो हमने सजाने नहीं नोट्स, ठीक है, हमें ये चाहिए कि बस हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आपने बिल्कुल अपने नोट्स पे डालने, जो भी पॉइंट्स हैं, गेटिंग, और उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, गेटिंग। और आराम से आप एमसीक्यू जब भी लगोगे तब आप पता चल जाएगा आप कहाँ पे हो, गेटिंग। तो याद रखना मैंने देखो हर एक चीज़ें यहाँ पे करवाई है, ठीक है। तो आपको अब इससे आगे कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हर एक चीज़ें यहाँ पे डाल दी है, गेटिंग। एनी पर्सन एट ऑल प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माई चैनल। देखो मुझे बूस्ट मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट।